हेलो बच्चों, आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम देखेंगे जो कि कूलम्ब्स लॉ से ही रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेटेड है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में देखे थे, तो उसमें थोड़ा सा जल्दी वाला चीज़ था, या ऐसा कर सकते हैं कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम मेन रूप से क्या है उसके बारे में ज़्यादा फोकस किए थे। लेकिन ये सुपरपोजिशन थ्योरम कम्प्लीटली न्यूमेरिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल टॉपिक है। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या था बच्चों? सुपरपोजिशन थ्योरम होता था कि एक ही चार्ज पर अगर कई चार्ज हैं तो कैसा फोर्स लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चार्ज अपना Q है, ये भी चार्ज Q है, मान के चलो कि ये भी चार्ज अपना Q है, और तीनों चार्ज क्या हैं? पॉजिटिव हैं, और तीनों चार्जेज किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर लोकेटेड हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे करके है। अगर हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करें तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट एकदम से क्लियर है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, क्या वर्ड है उसके लिए बच्चों? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, तो उनके बीच के फोर्स के बारे में हम कैसे क्या पता करते हैं, हमें उस चीज़ को देखना है। तो थ्योरेटिकली इस चीज़ को हमने देख रखा था। इसके न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं मेन रूप से हमें उसी पर आज फोकस करना है। इसमें 2-3 स्पेशल केसेज होती हैं, अगर वो हमें याद रहे तो हम डायरेक्ट बिना पेन उठाए कर देते हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें रिटन एग्जाम देना है बोर्ड वाला, उसमें तो भाई पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सुपरपोजिशन थ्योरम अपने पास क्या कहता है? तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पर डिफरेंट चार्जेज की वजह से, दैट इज मल्टीपल चार्जेज की वजह से फोर्स निकालने चलते हैं, तो जब हम दो चार्जेस के बीच फोर्स देखते हैं तो तीसरा चार्ज है भी कि नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ इस चार्ज पर ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा। हमें जब फोर्स देखना है इन दोनों की वजह से, तो तीसरे को हम देखेंगे ही नहीं, मान के चलो है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसकी वजह से जो अपने पास फोर्स लगेगा इन दोनों वेक्टर, इस लाइन को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन में एकदम से ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, देखो तो क्या लगेगा? बाहर लगेगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल रख लेंगे, यहाँ पर अपना पेंसिल या पेन रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। ये चीज मैं एकदम आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि लाइन खींचना बच्चों को हमेशा परेशानी भरी चीज रही हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये वाले ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे बाहर ढकेल देगा। ठीक है बच्चों, ये चार्ज क्या करेंगे, इसे बाहर ढकेल देगा, तो अपने पास फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन A का स्क्वायर, ऐसे करके आएगा। कूलम्ब्स लॉ यही है अपना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज, दूसरा चार्ज Q1 Q2 अपॉन A का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में देखेंगे, ये क्या करेगा, ये इसी डायरेक्शन में, अच्छा ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना, तो ये भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में इसे रिपेल ही करेगा। रिपेल करेगा मतलब ये वाला फोर्स भी क्या होगा, इधर बाहर की ही तरफ लगेगा। ठीक है बच्चों, और इस फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, इसको हम F2 करके लिखेंगे, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन A का स्क्वायर, ऐसे करके आएगा। इस वाले फोर्स में भी है Q इंटू Q अपॉन A का स्क्वायर, इस वाले में भी है Q इंटू Q अपॉन A का स्क्वायर। ये वाला चार्ज दोनों उतने ही मजबूत हैं। ये वाला चार्ज इससे जितना डिस्टेंस पर है, दूसरा वाला चार्ज उससे उतना ही डिस्टेंस पर है। जब डिस्टेंस भी बराबर है, उनकी स्ट्रेंथ भी बराबर है, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बराबर ही रहेगा। लेकिन हम इन दोनों फोर्सेज को थोड़ा बराबर नहीं कर पाते हैं, वजह यह है कि डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों की वजह से ये देखो, जब हम इस फोर्स के बारे में देख रहे थे तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद इसी लाइन के या तो बाहर की तरफ जाना है या अंदर की तरफ जाना है, ये हमें सोचना होता है थोड़ा सा अपने से। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लाइन चार्ज है, तो क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा बाहर की डायरेक्शन में। तो पहली एरो इधर बनाएंगे, बात करेंगे इसकी, इन दोनों की बात, इसका बेचारे का ऐसा हो गया, इतना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब हम बात करेंगे इसकी, ये चार्ज क्या करेगा, ये दोनों पॉजिटिव होते, ये भी क्या करेगा, ढकेलेगा, इधर ढकेलेगा, लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस की डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ऐसे करके है। इसका हमें देखो निकालना है रिजल्टेंट निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड ही यूज करेंगे, क्योंकि इसी से हमारे पास
कई डेरिवेशन हमें करने हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही हथियार रखो, लेकिन उसे खूब तेज रखो, अच्छी खासी प्रैक्टिस में रखो, जिसे जैसे ही जरूरत पड़े हमें यूज करने में कोई परेशानी न आए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये पहला फोर्स है, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल भी क्या होगा 60 का होगा। इसको ऐसे करेंगे, इसमें दो ही फोर्स थे, दोनों फोर्स को मिला करके हमें एक फोर्स निकालना था। एक फोर्स की बजाय हम इसको दो फोर्स बना दे रहे हैं, एक इधर बना देंगे, एक इधर बना देंगे। इधर वाला फोर्स आएगा F cos 60, इसको थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया किसके बराबर है, F के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, F के ही बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने F मान लिया। इधर आएगा F cos 60 और इधर क्या आएगा बच्चों, इधर आएगा F sin 60, ऐसा करके है। अब इसके बारे में बात किया जाए, इसको ऐसे ऐसे करेंगे, इधर क्या आएगा, ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल क्या होगा 60 का होगा। इधर आएगा F cos 60 और इधर क्या आएगा F sin 60, ऐसे करके आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें हमें थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिखना होता है। इसमें हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल में क्या है, एक इधर खींच रहा है, इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, इसको भी थोड़ा कम कर दिया जाए, ये तो कम ही है पहले से। ठीक है ना, इधर वाला क्या लगा है, इधर वाला भी लगा है F sin 60, ऐसे करके है। जितना जोर से इधर खींच रहा है उतना जोर से इधर खींच रहा है, दोनों का हिस्सा बराबर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will cancel each other, will cancel each other। ठीक है बच्चों, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट एड हो जाएंगे। ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, हमारे पास इसकी एक जगह पे और जरूरत पड़ती है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिजल्टेंट निकालने का अपना यही तरीका होता है। ठीक है बच्चों, तो अपने पास F रिजल्टेंट जब निकालने चलेंगे तो ये कितना आएगा, पहला वाला खींच रहा है F sin 60 के जोर से और दूसरा वाला खींच रहा है F sin 60 के जोर से, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अपने पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आ जाएगा 2F sin 60। वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 2 आएगा, F आएगा, √3/2 आएगा, ये कैंसिल होगा, हमारे पास कितना आएगा बताओ बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स √3F का आएगा। यहाँ पे हमारे पास F रिजल्टेंट जो आएगा, जो भी एक फोर्स, इसमें ध्यान रखना होता है बच्चों, देखो अगर दोनों फोर्सेज के, ये हमें एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगर एक फोर्स इधर F है, एक फोर्स क्या है इधर F है, दूसरा भी फोर्स क्या है इधर है, और वो भी F ही है, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेंगे दोनों मिल करके, बताओ, ये दोनों मिल करके इधर खींचेंगे, कोई एक बॉडी रहे उस पर रस्सी बांध करके, जितना दो लोग इसे खींच रहे हैं 60 डिग्री पर, तो बॉडी अपने पास फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगी, वो बॉडी अपनी फाइनली इस डायरेक्शन में जाएगी, और इसकी वैल्यू √3F होती है। दोनों फोर्सेज में किसी एक फोर्स का √3 टाइम्स होता है। और एक चीज होती है बच्चों, देखो इसमें जो रिजल्टेंट जाता है ये दोनों वेक्टर के बीचों बीच जाता है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की है। ठीक है बच्चों, तो अपने पास यहाँ पर अगर हम पूरा लिखना चाहेंगे तो यह आएगा 1/4πε0 Q × Q/A का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अपने पास दो तीन चीजें हैं जो कि एकदम से सेम इसी तरह से, एक 60 डिग्री पर है, एक 120 डिग्री पर है, एक 90 डिग्री पर है। ये तीनों अगर हमें याद रहे तो 90% क्वेश्चन अपने पास, 99% इस चीज के क्वेश्चन एकदम से इजीली हम देखते ही कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।